दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग जो कि मनरेगा के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई है रांची डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या ली जा रही है और किस डिपार्टमेंट कितनी सारी रिक्रूटमेंट आज यहाँ पर जो है झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यहाँ पे निकाली गई है। तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि जो आपका पोस्ट नेम आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको जो पोस्ट आपको यहाँ पे दी गई है विशेष कार्य पदाधिकारी के लिए दी गई, जिसमें टोटल रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे 2 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। एंड सेकंड में कार्यपालक अभियंता के लिए दी गई है जिसमें टोटल सीट 1 यहाँ पे निकाली गई है। एंड सहायक वन रक्षक या फिर सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड लेखापाल, ये आपका जो रिक्रूटमेंट आपको निकालेगी इसमें टोटल जो है आपका एक यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको निकालेगी किसी भी पोस्ट के लिए। ओनली फॉर अगर आप विशेष कार्य पदाधिकारी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए तो आपको जो है टोटल रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी के अनुसार देखें तो कैटेगरी के अनुसार यहाँ से जो है आपको सीटें बनाई गई है, जो कि विशेष पदाधिकारी के लिए आपको यहाँ पे अनारक्षित के लिए 1 सीटें हैं एंड आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए 1 सीटें हैं। और यहाँ पे कार्यपालिक अभियंता के लिए अनारक्षित के लिए 1 सीटें हैं, सहायक वन संरक्षण के लिए जो है अनारक्षित के लिए यहाँ पे 1 सीटें हैं। तो यहाँ से आप कैटेगरी के अनुसार भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे अप्लाई करने की जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दी गई है, ऑफलाइन मोड यहाँ पे दी गई है। तो इस फॉर्म में जो है आप ऑफलाइन स्पीड पोस्ट या फिर जो निबंधन डाक होता है उसके माध्यम से जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें आपको जाना होगा। इसका बाद जो इसका जो आपका ऑफिशियल एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा उसको आपको इस वेबसाइट में जाकर जो है इसको डाउनलोड करना होगा। तो इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप जहाँ से जाएँ तो वहाँ से जाकर जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी डिटेल्स वहाँ पर दिए होंगे उसको आपको भर लेना है। भरने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हो कि जो आपको डेट आपको यहाँ पे दी गई है 7 अगस्त इसका अंतिम डेट यहाँ पे दी गई, जो कि शाम को 6 बजे से पहले जो है आप किसी भी निबंधन डाक या फिर हाथों हाथ भी जो जमा कर सकते हैं। तो कहाँ पे जमा करना है, तो यहाँ पे जो आपको एड्रेस दिए गए हैं तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो ग्रामीण विकास विभाग प्रथम तल एफ भवन धुरवा रांची 83404, ये आपका जो है एड्रेस दिए गए हैं। इस एड्रेस में जो आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक या फिर हाथों हाथ वहाँ जाकर भी इसको आप जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो आपका यहाँ पे ली जा रही है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट पोस्ट आपको निकाले गए हैं तो डिफरेंट पोस्ट के अनुसार यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो अगर आप जो है विशेष कार्य पदाधिकारी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे जो बोला गया कि प्रशासनिक सेवा या फिर सहायक संयुक्त संवर्ग में आपने प्रोन्नत अवर सचिव स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे एंड इसके अलावा न्यूनतम 3 वर्ष का ये सब में अगर आपका अनुभव होगा तो ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड जो 22 व्यक्तियों के लिए यहाँ पे जो बोला गया किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीमेड विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा तो भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और मिनिमम जो न्यूनतम यहाँ पे रखी गई है 22 व्यक्तियों के लिए 5 साल का जो है कार्य अनुभव होगा तो आप जो है विशेष कार्य पदाधिकारी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको पे स्केल जो आपको दी जाएगी 15,600 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी कार्य पदाधिकारी के लिए। एंड सेकंड में कार्यपालिक अभियंता के लिए यहाँ पे दी गई है। इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बोला गया है इसमें भी आपको जो सेम यहाँ पे बोलेगी जो कि न्यूनतम 3 वर्ष इसमें भी अनुभव यहाँ पे बोला गया है। एंड जो 22 व्यक्तियों के लिए यहाँ पे जो बोला गया है तो अगर आप 22 व्यक्तियों के अंतर्गत आते होंगे तो AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% के साथ अगर आपने एमटेक फॉर सिविल में कर रखे होंगे एंड यहाँ पे न्यूनतम 3 वर्ष का अगर कार्य अनुभव होगा तो ही आप जो है कार्यपाल अभियंता के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो बेसिक पे स्केल आपको दी जा रही है 15,600 रुपये आपको पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी। एंड सहायक वन संरक्षण के लिए जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है तो यहाँ सहायक वन संरक्षण अंतर्गत सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिन्हें राज्य सरकार के कार्य एवं विशेष वन रक्षण काल में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होगा। तो इसमें जिस भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको मिनिमम जो है 3 इयर्स का आपका जो है अनुभव आपको यहाँ पे मांगा गया है। एंड जो 22 व्यक्तियों के लिए आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आपका बोला गया है तो किसी भी अगर आप मान्य प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% के साथ अगर आपने
फॉरेस्ट्री में अगर आपने स्नातक उत्तीर्ण किए होंगे एंड न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होगा तो आप जो है सहायक वनरक्षण के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सहायक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सहायक के लिए आपको जो क्वालिफिकेशंस आपका बोला गया है, आपका यहाँ पे स्नातक पास यहाँ पे बोला गया है, जिसमें गणित अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विषय वाले अभ्यर्थी ही आपको प्राथमिकता दी जाएगी ओनली फॉर सहायक पोस्ट के लिए। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर लेखापाल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशंस आपका बोला गया है, आपका कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि यहाँ पे बीटेक यहाँ पे बोला गया या फिर एमसीए, ये आपको कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए बोला गया। एंड लेखापाल के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको जो बीकॉम आपका न्यूनतम जो है 55% के साथ अगर उत्तीर्ण होगा तो आप जो है लेखापाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पे देखें तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे जो मैक्सिमम आपको यहाँ पे रखी गई है 65 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आपका 18 से लेकर 65 के बीच में अगर एज क्राइटेरिया होगा तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश देखें तो यहाँ पे जो आपका बोला गया कि अगर शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो कि टेस्टिमोनियल एवं कार्य अनुभव की स्व अभिप्रमाणित प्रत्येक की आवेदन पत्र अब करना संकलन होगा। अगर आप झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे तो यहाँ पे जो आपका स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपको जो है संकलन करना होगा। आप ऑफलाइन जिस टाइम स्पीड पोस्ट कीजिएगा उस टाइम आपको इसके साथ में देना होगा। एंड उसके नीचे में स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे जो बाह्य अभ्यर्थियों के लिए आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं कि बाह्य अभ्यर्थियों के लिए मासिक संविदा राशि का निर्धारण वित्त विभागीय संकलन संख्या के अनुसार यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आलोक किया गया है उसके अनुसार यहाँ पे जो बाह्य व्यक्ति अपना चाहें तो इसको आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। इसका जो एडवर्टाइजमेंट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आवेदन करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो 7 अगस्त से पहले जो है संध्या शाम 5 बजे 6 बजे से पहले जो है यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है इसमें जाकर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका जो ऑफिशियल जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है उसको यहाँ पे बतलाता हूँ। ये इसका जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आपका नाम है, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है, हस्बैंड परमानेंट एड्रेस जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा, आपको यहाँ पे फ़ोटो आपको यहाँ पे लगाना है एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि वर्क एक्सपीरियंस। आप चाहें तो अगर एलिजिबल हैं तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं उसमें आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद ऊपर में जो एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है आप किसी भी निबंधन, डाक, स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ आप वहाँ पर कार्यालय में जाकर जो है आप जमा कर सकते हैं, जो कि 7 अगस्त से पहले आपको जो है वहाँ पे जमा करना होगा। ठीक है।